आपका पहला प्रश्न है, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी कैल्शियम, डी जस्ता। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए लोहा। आपका तीसरा प्रश्न है, हैजा रोग के लिए उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए फफूंद, बी जीवाणु, सी शैवाल, डी विषाणु। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी जीवाणु। आपका चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? आपका ऑप्शन है ए ग्लाइकोजन, बी शुगर, सी पेप्सीन, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए सोयाबीन, बी सेब, सी केला, डी मटर। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए सोयाबीन। आपका छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए मूली, बी कवक, सी शैवाल, डी प्याज। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी शैवाल। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए केला, बी पपीता, सी आम, डी सेब। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी आम। आपका आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए पाचन को संतुलित रखना, बी हीमोग्लोबिन और आरबीसी का निर्माण करना, सी ब्लड प्रेशर को संतुलित करना, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन और आरबीसी को संतुलित करना। आपका नौवां प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कारण, बी ग्लूकोज का अवक्षय, सी लैक्टिक एसिड का संचय, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड का संचय। आपका 10वां प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन, बी ग्लूकोज, सी वसा, डी प्रोटीन। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। आपका 11वां प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी आंत, सी हृदय, डी अमाशय। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी आंत। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी12, सी विटामिन बी6, डी विटामिन सी। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन बी12। आपका 13वां प्रश्न है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? आपका ऑप्शन है
ए मांस और अंडे, बी सोयाबीन और मूंगफली, सी दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी सोयाबीन और मूंगफली। आपका 14वां प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए जांच किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी पोलियो, सी एड्स, डी टीबी। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी एड्स। आपका 15वां प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? ए रिकेट्स, बी बेरी बेरी, सी वल्क चर्मा, डी मरासम्स। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी मरासम्स। आपका 16वां प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए काली खांसी, बी मधुमेह, सी रेबीज, डी पीलिया। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए काली खांसी। आपका 17वां प्रश्न है, एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी वसा, डी प्रोटीन। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। आपका 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी वृक्क, सी अमाशय, डी यकृत। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी यकृत। आपका 19वां प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी विटामिन बी, डी विटामिन के। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। आपका 20वां प्रश्न है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? आपका ऑप्शन है ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेग।